फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रोनाउन के इस अगले पार्ट में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट नाउन्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक। अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग ऐसे नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए किया जाता है जो स्पेसिफिक नहीं होते, अर्थात जो विशेष नहीं होते। Indefinite pronouns can be used in the singular and plural forms। अर्थात indefinite pronouns को singular और plural दोनों ही फॉर्मों में यूज किया जा सकता है। According to the Oxford Learners Dictionary, an indefinite pronoun is defined as a pronoun that doesn't refer to any person or thing in particular। अगर हम ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम आपको ये बताएं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को रेफर नहीं करते, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध नहीं रखते। अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज जो होता है वो जनरल सेंस में होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप चाहते हैं कि प्रोनाउन के इस कंप्लीट वीडियो को आप देखें तो आप हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी जितने भी हमने वीडियो जब तक प्रोनाउन से संबंधित अपलोड किए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस का, ताकि आप उन्हें पहचान सकें। लिस्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर योर रेफरेंस। अभी हम आपको यहाँ कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस और उनके एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में पहला प्रोनाउन अगर हम बात करें तो ईच की हम बात कर रहे हैं। द टीचर आस्क्ड ईच टू प्रेजेंट दियर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आप ध्यान रखें, ये जो ईच वर्ड है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अर्थात जो टीचर है वो प्रत्येक से ये कहता है कि वो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें। यहाँ पे जो ईच का यूज हुआ है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं किया गया है, एक जनरल सेंस में यूज किया गया। नेक्स्ट अनोदर। अनोदर वन ऑफ देम एंटर्ड द हाउस। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, अनोदर वन ऑफ देम ये जो वर्ड है यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। एनीवन, अब एनीवन का यूज आपको यहाँ दिख रहा है। इज देयर एनीवन हु लाइक्स अ पिट्रिजेल। अब आप नेक्स्ट देखें, एवरीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इनके एग्जाम्पल्स को राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एवरीबडी, नोबडी, नन, नथिंग, अदर, समबडी, समवन, समथिंग। ये जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। बोथ, मेनी, सेवरल, एनी, ऑल, सम। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप इनको राइट डाउन कर लें, और किसी अन्य वीडियो में हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स का कंप्लीट आपको डिटेल स्टडी कराएंगे और आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इनका यूज कब और क्यों करना चाहिए। टेस्ट योर नॉलेज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसा कि प्रोनाउन के प्रत्येक पार्ट में हमने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देने का प्रयास किया है, यहाँ भी हम एक एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें आपको उचित इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज कैन डॉट 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 टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब आपको कैन के बाद राइट इंडेफिनिट प्रोनाउन चूज करना है और आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे सिर्फ दो आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, समवन एंड समबडी।
अर्थात कैन समवन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर, आर कैन समबडी टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सेकेंड सेंटेंस की हम बात करते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर, यहाँ पे आपको भरना है आइस क्यूब्स आई डिडंट फाइंड हियर। अर्थात यहाँ पे आप जब इसको फिल करेंगे तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम आइस क्यूब आई डिडंट फाइंड एनी हियर, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नंबर 3 को देखें। एली इनवाइटेड डॉट 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 टू द पार्टी। यहाँ पे थर्ड जो सेंटेंस है, यहाँ पे आप दो चीज़ें भर सकते हैं, एवरीबडी एंड एवरीवन। अर्थात एली इनवाइटेड एवरीबडी टू द पार्टी और एवरीवन टू द पार्टी। नेक्स्ट नंबर 4 को देखें। इट पॉसिबल फॉर यू टू गिव मी। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है और यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको ओनली वन थिंग जो दिख रहा है वो आप यहाँ पे समथिंग भर सकते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गिव मी समथिंग, क्या ये संभव है कि तुम मेरे लिए कुछ मुझे दो। नेक्स्ट नंबर 5 को देखें। लाइक द मूवी, यहाँ पे आपको राइट इंडेफिनिट प्रोनाउन फिल करना है और यहाँ पे ओनली दो प्रोनाउन ऐसे हैं जो फिल किए जा सकते हैं, एवरीबडी एंड एवरीवन। अर्थात एवरीबडी लाइक द मूवी और एवरीवन लाइक द मूवी। नंबर 6 को देखें। विल बी कमिंग होम फॉर डिनर टू नाइट। यदि इसमें आपको फिल करना हो तो आपको क्या क्या आप यहाँ फिल कर सकते हैं, इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। नंबर 6 वाले को अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो नो वन भर सकते हैं। अर्थात नो वन विल बी कमिंग होम फॉर डिनर टू नाइट। नंबर 2 अगर आप चाहें तो यहाँ पे एवरीवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात एवरीवन विल बी कमिंग होम फॉर डिनर टू नाइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप नोबडी भर सकते हैं या आप एवरीबडी का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं नंबर 6 में। अब नंबर 7 की बात करते हैं। द नर्स आस्क्ड टू सेटल डाउन अकॉर्डिंग टू दियर स्लॉट नंबर्स। अब यहाँ पे आपको नंबर 7 में जो राइट इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसे फिल करना है। यहाँ पे आपको एवरीवन और एवरीबडी का इस्तेमाल करना होगा। इन दोनों में से आप किसी एक को यहाँ फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। आई थिंक डॉट 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 टुक माई साइंस टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको राइट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दो चीज़ें आप भर सकते हैं, समवन और समबडी। अर्थात आई थिंक समवन टुक माई साइंस टेक्स्ट बुक और आई थिंक समबडी टुक माई साइंस टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। वांट्स टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हियर। अर्थात नो वन wants to know what is going on around here or everyone wants to know what is going on around here। और अगर आप बात करें तो आप nobody भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, everybody का भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 को आप देखें। The doctor asked Telly not to eat dot dot as the test should be taken on an empty stomach। यहाँ पे आपको भरना है और यहाँ पे राइट थिंग अगर हम बात करें तो केवल एक ही चीज़ आप भर सकते हैं, एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखें ये नॉट का इस्तेमाल किया गया था। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको दे रखे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसे आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। आप इन वीडियोज़ के जितने भी आपको आंसर्स दिख रहे हैं आप इन आंसर्स को भी राइट डाउन कर लें। 1 सेकंड के लिए आप इसे वीडियो को पॉज करें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इन सारे आंसर्स को अपने नोटबुक पे कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।